जहां एक तरफ इस्लाम जो कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट मजहब है, और वो जो महिलाओं को इतना सारा सम्मान, उनको तीन तलाक के बाद में हलाला के नाम पर जो थ्रिलिंग मिलती है, वो सब देने की कोशिश करता है, और आप उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। क्या फैक्ट है आपके पास जो आप इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को? महिलाओं का इस्लाम में क्या मर्तबा है या क्या स्टेटस है, औरतों का क्या स्टेटस है। औरतें जो है वो डेफिशिएंट होती है नॉलेज में, उनकी अकल कम हम्म। होती है, कम अकल होती है। हाँ। दूसरी चीज, मोहम्मद साहब ने बताया कि जो जहन्नम बनाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह ने, उसमें जी। मेजॉरिटी यानी हम्म। अक्सरियत वो औरतों की होगी। अब देखिए कि ये जो औरतें जो इतना पसंद करती है इस्लाम को या मोहम्मद साहब को, उसके बारे में इस्लाम और मोहम्मद साहब ये कहता है कि वो जहन्नम में ज्यादातर औरतें होंगी। दो चीज। हम्म। और तीसरा, औरतें जो है वो अपने शौहरों की, अपने पति की, अपने हस्बैंड की नाफरमान होती है, नाफरमान होती अनग्रेटफुल है। रहती है वो। ठीक है, ये तीन हम्म। चीज इसी एक हदीस में आपको मिल जाएगी। हदीस है सही बुखारी। सही बुखारी एक हदीस की किताब है जिसके बारे में ये बिल्कुल वाजे है कि उलमा का, यानी आम आवाम हम्म। का नहीं, आम मुसलमानों का नहीं, जो आलिम होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब वो बुखारी है, सही बुखारी, और उसके बाद सही हम्म। मुस्लिम का नंबर आता है। तो ये जी जी। वो किताब में ये हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 304। अब देखिए हदीस में लिखा क्या है। रसूलुल्लाह ईद उल अजहा या ईद उल फित्र में, ईद उल अजहा मतलब बकरा ईद, और ईद उल जी। फितर यानी रमजान ईद, ठीक है, हम्म। ईदगाह तशरीफ ले गए, जहां पे ईद की नमाज होती है, वहां वो मोहम्मद साहब तशरीफ लेके गए। वहां आप औरतों के तशरीफ पास मतलब से, क्या होता है? तशरीफ जी, हमारे यहाँ तो पिछवाड़े को कहते हैं। तशरीफ, तशरीफ ले गए यानी वहां पे वो पहुंचे। अच्छा। ठीक। हाँ, वहां से गए, वो वहां मतलब ईदगाह में गए, इस तरीके से आसानी से समझ लीजिए आप। जहाँ पे ठीक ईद ठीक। मनाई जाती है ना, नमाज अदा की जाती है, एक समझ लीजिए कि खुला मैदान है, वहां पे लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, उसको कहते हैं ईदगाह। ठीक है। जी। तो मोहम्मद साहब वहां पहुंचे, वहां आप औरतों के पास से गुजरे, ठीक है, और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो, सदका यानी चैरिटी करो, क्योंकि जी। मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। वो कहते हैं कि तुम चैरिटी ज्यादा किया करो क्योंकि तुम जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा है। जी। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों। अब वो औरतें भी परेशान हुई सुन के, यार कि ये क्या माजरा है, ये क्या मसला है। तो उन्होंने पूछा, क्यों ऐसा, हम क्यों ज्यादा रहेंगी जी। जहन्नम में। आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो, ठीक है, लान तान लानत विनत देते ना, हाँ जी। तो वो बहुत ज्यादा आप करती हो, और शौहरों की नाशुक्री करती हो। ये कुरान में अल्लाह जी। फरमाता है, सूरे बकरा जो कि चैप्टर हम्म। नंबर 2 है, और उसकी आयत नंबर है 282। ठीक है। अच्छा जी। अब जी। हाँ, अब ये आयत बताती है कि जब फिनेंशियली कुछ आपका लेन देन हो, ठीक है, आप किसी हम्म। से पैसे ले रहे हो या कुछ ले रहे हो, तो उसमें आपको चाहिए कि आप गवाह रखो, गवाह बनाओ। यानी अगर जी। समझो मैंने आपसे 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, उधारी ली आपसे इस तरीके से, तो जी। इस्लाम कहता है कि आप है ना साथ में गवाह भी रखो, कि कल हम्म। की तारीख में जो अगर मैं आपसे 1 लाख रुपया ले रहा हूं तो मैं मुखर नहीं जाऊं कि भाई नहीं, मुझे अंकुर भाई ने तो नहीं दिया था, तो मेरे पास गवाह होनी जी। चाहिए। ठीक है। अब बिल्कुल वो बिल्कुल। गवाह में मोहम्मद साहब कहते हैं कि दो, मोहम्मद साहब नहीं सॉरी, अल्लाह कहते हैं कि वो हम्म। गवाह जो है वो 2 मर्द होना चाहिए। अच्छा। अगर 2 मर्द नहीं अवेलेबल है तो हम्म। 1 मर्द और 2 औरतें होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। अब देखो कितनी यानी इलॉजिकल उसकी जो वजह है वो बताई जा रही है। ये हाँ। देखिए मैंने रेड लाइन में उसको हाईलाइट किया है हाँ कि, जी। और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है, कि अगर इनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी हम्म। इसे याद दिलाएगी। अब देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 7099, 7099। ठीक है। अब जी। इसमें देखिए क्या कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब। ये कहते हैं
कि चलिए यहाँ से पढ़ देता हूँ। हमसे उस्मान बिन हैशम ने बयान किया, हमसे औफ ने बयान किया, कहा इनसे हुस्न ने और इनसे अबू बकर ने बयान किया कि जंगे जमल के ज़माने में मुझे एक कलमा ने एक मिनट रुकिए फ़ायदा पहुंचाया। जब नबी करीम को मालूम हुआ कि फारिस के सल्तनत वालों ने बोरान नामी कसरा की बेटी को बादशाह बना लिया है, तो आपने फरमाया कि वो कौम कभी फला नहीं पाएगी जिसकी हुकूमत एक औरत के हाथ में हो। यार मुझे अंकुर भाई एक बात बताओ कि जी। ये क्या तरीका है कि एक औरत अगर किसी शहर की, किसी मुल्क की अगर वो हुक्मरान हो, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, तो वो नेशन कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कामयाब नहीं होगा। ये कितनी हकीकत है ये बात? क्या जी। हमारे देश में फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई है कि नहीं हुई है? क्या हमारे देश के अलावा आज जो मौजूदा जो दुनिया में कई सारे मुल्क है उसमें से फीमेल प्रेसिडेंट है या नहीं है? अब जर्मन की है जो चांसलर है, और उन्होंने इन कबीलाई लोगों के दिमाग में दर्द भी कर रखा है, तो हो सकता है उस टाइम भी कोई रही होगी कि जिसकी वजह से बता दिया गया कि ये पवित्र किताब है, और हाँ। उसका बहिष्कार कराने के लिए उसमें वो लाइनें लिख दी गई होंगी। हम्म। तो इस तरीके से कहना यार कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे सामने हमने कई फीमेल प्रेसिडेंट को देखा है जो मर्दों से अच्छा देश चला रही है, पूरा देश सुखी यस। से है, उधर वहां का सिस्टम अच्छा है, वहां का कानून अच्छा है, वहां के लोग खुश है। तो ये क्या क्या मतलब मैसेज इस्लाम दे रहा है? मोहम्मद साहब क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या उनको ऐसा प्रॉब्लम था औरतों के साथ कि ऐसी ऐसी बातें सामने रखना? अब ये हदीस देखिए आप, सही मुस्लिम की हदीस है और हम्म। इसका नंबर है 3407, ठीक है। हम्म। अब इसमें देखिए, रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आपने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल खाल को रंग दे रही थी और आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर आपने हम्म। सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है। बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। अब हम्म। शायद मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश जी। करता हूँ। मोहम्मद हाँ साहब जी। एक बार जा रहे थे, वहां से इन्होंने किसी एक औरत को देख लिया। अब हम्म। जैसा इन्होंने उस औरत को देखा, इनके अंदर सेक्सुअल डिजायर जो है वो पैदा हो गई, ये अराउज हो गए। जी। जी। तो इन्होंने क्या किया, गए, जैनब जो इनकी बीवी है, जो कि इनके मुंह बोले बेटे की पत्नी थी, वो जी। उससे तलाक होकर फिर अपने बोले बेटे की बीवी से इन्होंने शादी किया था, वही जैनब है ये, हम्म। जी। ठीक है। आपको तो ये पता होगा कि अपनी जी। जी। बहू जी। के साथ इन्होंने मुंह जी। बोले जी, बेटी वो के वो साथ, स्टोरी पता है मुझे। हाँ। अब जी। ये वही जैनब है, ये तभी जैनब से के ही पास मेरे गए। ख्याल से बाथरूम में दरवाजा लगवाने और अंदर से कुंडी बंद करने और ठरकी ससुर हो तो सब कुछ पैक करके नहाने की आदत पड़ी थी शायद, नहीं तो उससे पहले शायद ऐसा कुछ नहीं था। तो अब इधर देखिए आप अंकुर भाई, जी। कि वो देखे उसको, महिला को, उस औरत को देखे, इनको डिजायर आई, अराउज हुए, ये सेक्सुअल फीलिंग आई, ये गए जी। फौरी तौर पे जैनब के पास, उनके साथ इंटरकोर्स किया और उसके बाद जी। बाहर आए और जो सहाबा थे, कंपेनियंस थे, उनके पास जाके फिर उन्होंने प्रवचन भी दिया कि अगर हम्म। यानी जो औरत है वो शैतान की शक्ल में आती है, सॉरी, शैतान हम्म। जो है वो औरत की शक्ल में आता है, औरत की शक्ल में और आता है। अगर जी। आपको ऐसा ख्याल आए तो आप अपनी बीवी के पास जाओ। अब देखिए कि हम्म। औरतों को शैतान से मिला दिया। हम्म। अच्छा, दूसरी बात बिल्कुल ये बिल्कुल। बताओ अंकुर भाई, कि आप चलिए जी। किधर बाजार में जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब इस्लाम में तो ऐसा है कि आपने अगर गलती से किसी पे एक नजर पड़ गई तो आपको अपनी नजर जो है वो नीचे कर लेना है, ठीक है ना। ये भी तो जी। इस्लाम का ही कानून है कि अपनी नजरों को हम्म। नीचे रखो, अगर गलती से जी। पड़ जी। भी जाए एक नजर तो आपको नीचे कर लेना है। अब देखिए,
इस्लाम जो है, कुरान जो है वो वाइफ को मारने की भी इजाजत देता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, अब ये है सूरे निसा, कुरान की आयत है ये, उससे पहले जो मैं बताया था वो हदीसों में था। ये सूरे हम्म। निसा है, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34। जी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। मर्द मर्द वो औरतों के निगरान है, क्योंकि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और क्योंकि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं, चुनांचे हाँ। नेक औरतें फर्मा बरदार होती है मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से इसके हुकूक को हिफाजत करती है। और जिन औरतों से तुम्हें शरकशी का अंदेशा हो तो पहले इन्हें समझाओ, और अगर इसका काम ना चले तो इन्हें ख्वाब गोही, एक मिनट हाँ, इन्हें ख्वाब गाहों में तन्हा छोड़ दो, और इससे भी इस्लाह ना हो तो इन्हें मार सकते हो। हम्म। फिर अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो इनके खिलाफ कार्रवाई का कोई रास्ता तलाश ना करो, यकीन रखो कि अल्लाह सबके ऊपर सबसे बड़ा है। यानी जी। कुरान कह रहा है कि अगर आपकी वाइफ से आपको एक अंदेशा है, डाउट है, हाँ अंदेशा है, जी। ठीक है, आपको श्योर शॉट भी नहीं पता है कि ये हमारे अगेंस्ट में जाएगी या कोई गलत काम कर रही है, अगर जी। अंदेशा भी है तो उसमें स्टेप्स बताए गए हैं कि उनसे जो है बिस्तर अलग कर दो, और उसके बाद उनको समझाओ। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर उनको मारो। जी। यार ये क्या मसला है, मारो? ये कौन सी तालीम जो है वो इस्लाम देता है कि आप जो है अपनी बीवी को मार सकते हो? जी।